हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो अक्सर जब हम अपने टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैच के बीचों बीच दोनों टीम्स के स्कोर का एक कंपैरिजन दिया जाता है, जिसमें हमें एक चार्ट सा बना के वो देते हैं जहां पे दोनों टीम्स के स्कोर जो है वो अलग अलग कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कंपैरिजन शो किया जाता है कि इस टीम ने इस ओवर में इतने मार्क्स स्कोर किए थे, किसके ज्यादा है किसके कम है। या फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन टाइम चेक करते हैं फोन का कि मैंने किस दिन कितना फोन यूज किया है। तो वो जो डेटा है वो भी आपको एक चार्ट की फॉर्म में दिया जाता है कि लाइंस जो है वो कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे, या फिर कांस्टेंट रह रही होती है। तो अब ये चार्ट जो है वो किस तरह के चार्ट है, ये स्पेशल है या नहीं, कैसे इंफॉर्मेशन ये हमें प्रेजेंट करते हैं, और इनके बारे में और अच्छे से जानकारी लेने के लिए आज हम बना रहे हैं वीडियो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर पे, जो कि क्लास 8 का आपकी का चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ क्या होते हैं, कैसे ये हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है। सेकंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है। थर्ड इज लाइन ग्राफ, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है, लाइन ग्राफ। एंड लास्ट में हमने डिस्कस करनी है प्रॉब्लम्स ऑन लाइन ग्राफ की, लाइन ग्राफ से रिलेटेड हमने कुछ सम्स डिस्कस करने हैं। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ हमारे टॉपिक्स के ऊपर, जो कि फर्स्ट है व्हाट इज अ ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ का नाम सुनते ही ना आपके माइंड में वो स्क्वेयर्ड पेपर आ जाता होगा, जिसमें स्क्वेयर्ड बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो स्क्वेयर पेपर आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो ग्राफ नहीं होता, वो ग्राफ पेपर होता है, जिसे हम यूज करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ पेपर और ग्राफ में बहुत डिफरेंस है, क्लियर है। तो अब ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ डायग्राम। ग्राफ जो है उसे हम एक डायग्राम की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ जो है वो एक डायग्राम है विच टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज, जो कि हमें दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ एक डायग्राम है जो हमें दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करता है। तो अब इसकी एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में, तो उसे समझने के लिए बने रहिए। तो अब हम देखेंगे ग्राफ की एक एग्जांपल। स्क्रीन पे ग्राफ दिया हुआ है विजिटर्स वर्सेस ब्राउजर के बीच। विजिटर्स जो कि ब्राउजर पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ब्राउजर अलग अलग हमें दिए हुए, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि अलग अलग ब्राउजर्स पे कितने लोग जो है वो आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। अब इसे हमने क्यों ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सिंपल ये टेबल भी हम बना सकते थे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और जो वो ब्राउजर यूज करें, हम ये भी लिस्ट बना सकते थे, लेकिन उस लिस्ट को स्टडी करना ना थोड़ा मुश्किल है और वो बोरिंग टाइप है किसी चीज को स्टडी करने की। तो उसी चीज को हमने और इंटरेस्टिंग कर दिया, उसे एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, जहां पे हमें इजीली अब पता चल रहा है कि क्रोम में कितने विजिटर्स विजिट कर रहे हैं 50K से ऊपर। 50K से ऊपर मतलब यानी कि 50,000 से ऊपर। फायरफॉक्स में जो रेंज है वो अलग है, सफारी में नंबर ऑफ विजिटर्स अलग है, एज में सबसे कम है। तो इस ग्राफ के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू जो डेटा है उसे समझना है इजी एज कंपेयर टू दैट सिंपल बोरिंग टेबल। तो ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं ये आप जानोगे वीडियो में आगे। तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है पॉइंट वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स की, कि ग्राफ्स क्यों जरूरी है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्राफ को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ विजुअल फॉर्मेट, कि डेटा को हम एक विजुअल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब विजुअल फॉर्मेट कौन सा, पिक्चर या चार्ट की फॉर्म में। टेबल भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम उसे चार्ट या फिर कोई पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, कि डेटा को जो समझना है वो ईजी हो जाता है। अब ये कैसे समझे, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था एक ग्राफ विजिटर्स वर्सेस ब्राउजर, जो कि हमें अलग अलग ब्राउजर्स पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। कैसे हमने उसे एनालाइज किया था कि रेक्टेंगुलर बार की लेंथ कितनी है, जितनी लंबी लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा होंगे, जितनी कम है उतने विजिटर्स कम है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उस टेबल से भी स्टडी कर सकते थे, लेकिन वहां पे हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स को वन बाय वन चेक करना पड़ता कि अमित क्रोम यूज कर रहा है, सुमित सफारी यूज कर रहे हैं, तो हमें वन बाय वन चेक करना पड़ता। लेकिन ग्राफ ने जो है हमें कलेक्टिवली एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि किस ब्राउजर पे कितने विजिटर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं। तो इस तरह ग्राफ्स के थ्रू डेटा को समझना जो है वो इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट बिकम्स मोर मेमोरेबल, कि डेटा जो है वो ज्यादा देर तक याद रहता है हमें अगर वो ग्राफ की फॉर्म में हो।
अब ग्राफ हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक पिक्चर या चार्ट की तरह होता है। तो पिक्चर्स हम कैसे समझ सकते हैं इस पॉइंट को, बुक हमारे पास होती है, आप साइंस की बुक ले लो, उसमें थ्योरी भी होती है और डायग्राम्स भी दी होती हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, सिर्फ वो टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें समझ नहीं आती। लेकिन जब आप उसी चीज को उस डायग्राम के थ्रू, उस पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज करके समझते हो, तो वो आपको अच्छे से समझ आती है और ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती भी है। तो इसी तरह ग्राफ भी है जो वो हमारे डेटा को समझने में, हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रखने में हेल्प करते हैं। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस कितनी है और वो कौन कौन से पॉइंट है जो उसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ग्राफ क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि अलग अलग तरह के ग्राफ्स कौन से होते हैं। तो अलग अलग तरह के ग्राफ्स में से कुछ ग्राफ्स जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे उनके इमेजेस पेस्ट किए हैं। तो फर्स्ट है पाई चार्ट, देन इज बार ग्राफ और लास्ट है लाइन ग्राफ। अब ये जो पाई चार्ट और बार ग्राफ है ये हमने ऑलरेडी डेटा हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ लिए हैं, लेकिन लाइन ग्राफ जो है वो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर जो है हमने सारी डिस्कशन करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो लाइन ग्राफ जो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ की डेफिनेशन के बारे में। अब लाइन ग्राफ क्या होता है पहले हमें वही समझेंगे, तभी उसके ग्राफ जो है वो स्टडी करेंगे। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। अ लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट और ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो एक चार्ट या ग्राफ की तरह ही है, that is used to show information that changes continuously over time। जिसे यूज किया जाता है किस चीज के लिए? उस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है। क्लियर है? लाइन ग्राफ को हम यूज करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है ये काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ। आपने बेसिक सी चीजें सोचनी है कि जो चीजें लगातार टाइम के साथ चेंज होती हैं, और जो भी आप चीजों के बारे में सोचते हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है जी? तो ये थी लाइन ग्राफ की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट है दिस ग्राफ यूजेस लाइंस, कि इस ग्राफ में लाइंस का यूज किया जाता है टू कनेक्ट इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। अब ग्राफ है कोई भी या चार्ट है, उसमें डेटा पॉइंट्स तो होंगे जो कि एंट्रीज होती है, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें जोड़ते कैसे हैं? लाइन से। क्या बोलने का उनका मतलब है कि दिस ग्राफ यूजेस लाइंस। सपोज हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस ग्राफ में इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक लाइन। क्लियर है ये पॉइंट? लास्ट पॉइंट है द इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स आर प्लॉटेड एज डॉट्स। ये हमने अभी पढ़ा है कि इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को, इंडिविजुअल एंट्रीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट्स की मदद से। और इन्हें क्या बोला जाता है? डेटा पॉइंट मार्कर्स और सिंपली मार्कर्स। कि इन्हें डेटा पॉइंट मार्कर्स भी बोल सकते हो या फिर आप सिंपली इन्हें मार्कर्स भी बोल सकते हो। तो आई होप लाइन ग्राफ क्या होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से हैं और कैसे लाइन ग्राफ बनता है बाय यूजिंग लाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि लाइन ग्राफ बनता कैसे है। क्लियर है कि लाइन ग्राफ बनता कैसे है? तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम देखेंगे कि लाइन ग्राफ बनता कैसे है, क्योंकि लाइन ग्राफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तो हमने कर ली गेन, लेकिन अब हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ बनेगा कैसे। तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और टाइम हमें दिया हुआ है, पहले सुबह का टाइम है 6 AM 10 AM, देन हमें दिया हुआ है 2 PM 6 PM दोपहर का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे ब्लैक कलर से जो उन्होंने मार्क किए हुए हैं, ये है हमारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स। क्लियर है? हमने लास्ट साइड में पढ़ा है कि अलग अलग डेटा पॉइंट्स दिए होते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करके, और इन्हें क्या बोलते हैं? मार्कर्स। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि 6 AM पे हमारा कितना टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेल्सियस, 10 AM पे है 40 डिग्री, 2 PM पे है 38 डिग्री सेल्सियस और 6 PM पे है हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये सिर्फ आपके पास पॉइंट्स है, ये ग्राफ तो हमें दिख नहीं रहा, तो इसे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे? लाइंस की मदद से। कैसे? सबसे पहले पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक एक लाइन बना दी। क्लियर? अब इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जोड़ने के लिए एक लाइन बना दो। सिमिलरली यहाँ से लास्ट पॉइंट तक हमने बना दी एक लाइन। तो ये जो लाइन बनी है, ये जो पैटर्न बना है, ये हमारा होगा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्यों? क्योंकि हमने लाइन यूज करके एक पैटर्न ड्रॉ किया है जिसे हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। तो आई होप कि अगर ऐसे आपको कोई डॉट्स दिए होंगे, डेटा पॉइंट्स दिए होंगे, तो उन्हें कैसे आप लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब हमने एक गिवन लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
क्वेश्चन आपको दिए होंगे, हमने कैसे उसे ग्राफ को स्टडी करना है और उस बेसिस पे हमने आंसर जो है वो देने हैं। तो करें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें बुक्स सोल्ड वर्सेस डे, कि अलग अलग दिनों में कितनी बुक्स बिकी है, उसका एक ग्राफ दिया हुआ है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह आपके पास अलग अलग वैल्यूज है। तो स्टेटमेंट है, बिलो इज अ लाइन ग्राफ दैट शोज हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन अ चैरिटी शॉप ओवर 1 वीक। ये जो नीचे दिया हुआ ग्राफ है वो हमें बता रहा है कि एक हफ्ते में एक चैरिटी शॉप में कितनी बुक्स बिकी हैं अलग अलग दिनों में, उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ठीक है जी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं हमने इनके आंसर लिखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें इस ग्राफ को समझना जरूरी है। तो ग्राफ है बुक्स कितनी बिकी है वर्सेस दिन, कि मंडे कितनी थी, ट्यूसडे कितनी थी, वेडनेसडे कितनी थी। तो मंडे अगर हम यहाँ पे देखें कि बुक्स कितनी बिकी हैं, तो यहाँ पे उन्होंने डेटा पॉइंट्स जो हैं उन्हें इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स बना के उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, सॉरी, मंडे का जो दिन है वहां पे कितनी बुक्स बिकी है 70, क्योंकि पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे है। ट्यूसडे में है 80, वेडनेसडे में है हमारी 115 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई है। सिमिलरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में भी हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो अब इसी तरह ग्राफ को समझ के हमने ये क्वेश्चन जो है वो आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द चैरिटी शॉप सेल द मोस्ट बुक्स, कि किस दिन चैरिटी शॉप ने सबसे ज्यादा बुक्स जो है वो बेची है। सबसे ज्यादा बुक्स मतलब ये जो काउंट है वो सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा काउंट किसका होगा, जो डेटा पॉइंट सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमें ये दो डेटा पॉइंट्स जो है वो सबसे ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है, और ये जो डेटा पॉइंट है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, ऐसे ही है। तो ये कौन से दिन है, थर्सडे, कि थर्सडे वाले दिन सबसे ज्यादा बुक्स बिकी हैं जो कि है 130, और यहाँ पे उन्होंने पूछा है सिर्फ दिन, तो हमने आंसर में लिख देना है थर्सडे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर होगा थर्सडे इज अ डे। ठीक है जी, थर्सडे दिन है जहां पे सबसे ज्यादा आपकी बुक्स जो है वो बिकी है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे डिड द चैरिटी शॉप सेल द लीस्ट बुक्स, किस दिन सबसे कम बुक्स बिकी हैं। अब सबसे कम बुक्स मतलब ये जो डेटा पॉइंट होगा वो सबसे नीचे होगा, तो कौन सा पॉइंट है सबसे नीचे, ये वाला सैटरडे वाला, क्योंकि ये 70 से भी नीचे है। तो ये पॉइंट है कौन से दिन का, सैटरडे का। तो हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन का, सैटरडे। इजी है ना सब, हमने सिर्फ ग्राफ को अच्छे से समझना है और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे के दिन कितनी बुक्स की जो है बिक्री हुई थी। तो ट्यूसडे कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बुक्स पता करनी है तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर दो। तो ट्यूसडे में हमारा डेटा पॉइंट है यहाँ पे, जो कि है 80 पे। इट मीन्स 80 बुक्स आर सोल्ड ऑन डे ट्यूसडे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 80 बुक्स। 80 पे लिख सकते हो, लेकिन स्पेसिफाई कर दो बुक्स तो बढ़िया रहेगा। इस तरह हमने इस ग्राफ को, जो इजी सा ग्राफ था, उसे स्टडी किया, और ये जो सिंपल क्वेश्चन थे वो आंसर करिए। अब लाइन ग्राफ में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही लाइन दी हो, ये आपको एक ट्रेंड शो कर रहा है कि किस दिन बुक्स ज्यादा बिकी हैं, किस दिन कम बिकी हैं। लाइन ग्राफ के थ्रू हम कंपैरिजन भी शो कर सकते हैं, किसी के मार्क्स का, किसी के वेट का, किसी की हाइट का, तो कंपैरिजन भी शो किया जा सकता है लाइन ग्राफ के थ्रू। तो उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करना है। तो उसे समझने के लिए वीडियो में जरूर बने रहिए, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हमें क्लियरली विजिबल है कि हमें 2 लाइन्स दी हुई है ना, 2 लाइन्स हमें दी हुई है। अब ये लाइन्स क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करिए, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर हम आएंगे ग्राफ पे। ओके, सो द स्टेटमेंट इज, द ग्राफ गिवन बिलो शोज the marks obtained out of 10 by Sonia in 2 different tests। ये जो ग्राफ है वो हमें क्या शो कर रहा है कि 10 में से सोनिया के कितने मार्क्स आए 2 अलग अलग टेस्ट में। अब 2 अलग अलग टेस्ट हुए, जैसे एक वीक 1 का हो गया, एक वीक 2 का हो गया। ठीक है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, पंजाबी, जो भी हमारे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से उसके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, उसमें से जो मार्क्स आए हैं उसे ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। जैसे कि टेस्ट 1 जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेस्ट 1 जो है, वो हमने कौन सी लाइन के थ्रू शो किया है, सॉलिड ब्लैक लाइन से। ये जो ब्लैक लाइन जो सॉलिड है बिना किसी ब्रेकेज के, उससे हम शो कर रहे हैं टेस्ट 1। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, दिस इज टेस्ट 1। और जो दूसरी डॉटेड लाइन है वो हमें शो कर रहा है टेस्ट 2। अब टेस्ट 1 टेस्ट 2 में सब्जेक्ट सेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। ठीक है, लेकिन उनके जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 वो सभी में अलग है, कि टेस्ट 1 में इंग्लिश में और थे,
टेस्ट 2 में इंग्लिश में और मार्क्स थे, ठीक है। जैसे कि टेस्ट 1 में उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं 7 और टेस्ट 2 में इंग्लिश में उसके कितने मार्क आए हैं 6। तो इस तरह वेरिएशन है। अब ये हमें कंपैरिजन दिया हुआ है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स का, ग्राफ है मार्क्स वर्सेस सब्जेक्ट का। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द हाईएस्ट इन टेस्ट 1, कि किस सब्जेक्ट में टेस्ट 1 के उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। क्वेश्चन क्लियर है कि टेस्ट 1 के किस सब्जेक्ट में उसके सबसे हाईएस्ट मार्क आए थे। तो सबसे पहले तो हमें टेस्ट 1 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो टेस्ट 1 है ये ब्लैक सॉलिड लाइन। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क यानी कि हाईएस्ट पॉइंट होगा, जितने हाईएस्ट मार्क उतना ही हाईएस्ट पॉइंट। तो वो मार्क कौन सा है? ये वाला, ये मार्क है ये वाला टेस्ट 1 में। और ये किस सब्जेक्ट के मार्क है? मार्क्स है 10 आउट ऑफ 10। किस सब्जेक्ट की है? मैथ्स के। तो यही हमारा आंसर है कि टेस्ट 1 में सोनिया के मैथ्स सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, जो कि हाईएस्ट थी। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट 2, कि किस सब्जेक्ट में टेस्ट 2 के उसके सबसे कम मार्क्स आए। सबसे पहले हमने पता किया सबसे ज्यादा, अब पता कर रहे हैं सबसे कम, लेकिन टेस्ट 2 में। तो टेस्ट 2 में सबसे कम मार्क्स होंगे जिसका डेटा पॉइंट सबसे नीचे है। तो ये पैटर्न जो है पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है और सबसे कम जो वैल्यूज है वो है ये वाली 2 वैल्यूज, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है और कम भी है। पूरे पैटर्न में ये दोनों वैल्यूज कम भी है और सेम भी है। अब ये कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे नंबर कम भी है और सेम भी है? ये है इंग्लिश एंड हिंदी। कि इंग्लिश और हिंदी में टेस्ट 2 में सोनिया के जो मार्क्स है वो सबसे कम है। कितने मार्क्स हैं? 6। लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट पूछा है तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, जो कि है इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो हमने पता करना था कि कम मार्क्स कितने आए हैं। कम मार्क्स तो हमें पता है कि 6 आए हैं, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट्स में है तो हमने दोनों सब्जेक्ट जो है वो मेंशन करने हैं। क्लियर? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द सेम मार्क्स इन बोथ द टेस्ट, कि किस सब्जेक्ट में उसके दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स आए। क्वेश्चन क्लियर है? किस सब्जेक्ट में दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स आए हैं। अब अगर दोनों टेस्ट में सेम मार्क्स आए हैं तो दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दिख रहा है जहां पे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन जो है वो मीट कर रही है? दिख रहा है? नहीं है। सारे मार्क्स जो हैं वो अलग अलग हैं। टेस्ट 1 में 2 में साइंस के भी अलग अलग है, एसएसटी के अलग है, हिंदी मैथ इंग्लिश सब में अलग अलग है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा नन, कि किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स सेम नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही जगह होते तो वहां पे हम सब्जेक्ट मेंशन कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन इंग्लिश इन टेस्ट 2। टेस्ट 2 में इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए हैं? टेस्ट 2 कौन सा है? डॉटेड लाइन वाला। और इंग्लिश के मार्क्स पता करने हैं और इंग्लिश है यहाँ पे। तो टेस्ट 2 में इंग्लिश में कितने मार्क्स है? 6। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 6 मार्क्स। क्लियर है जी? 6 मार्क्स जो है वो उसके आए हैं टेस्ट 2 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सब्जेक्ट एंड विच टेस्ट डिड शी स्कोर फुल मार्क्स। किस सब्जेक्ट में और वो कौन सा टेस्ट था जिसमें उसके फुल मार्क्स आए हैं? फुल मार्क्स यानी कि 10 आउट ऑफ 10, यानी कि डेटा पॉइंट हमारा होना चाहिए 10 पे। तो 10 मार्क्स आए हैं उसके सिर्फ एक सब्जेक्ट में, जो कि है मैथ। और ये किस टेस्ट में था? सॉलिड लाइन है ब्लैक वाली, जो कौन सी हमें रिप्रेजेंट करी है? टेस्ट 1 को। यानी कि टेस्ट 1 में मैथ्स सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ इन टेस्ट 2। 2 आंसर लिखने हैं, एक तो हो गया टेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। क्लियर है जी? यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो क्वेश्चन जो है उसकी डिमांड अच्छे से समझो, एक चीज पूछिए, 2 चीज पूछिए, इसे अच्छे से समझो, फिर अपना आंसर जो है वो नोट करो। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन डबल लाइन ग्राफ के ऊपर, जहां पे हमें कंपैरिजन शो किया गया था। अब इससे रिलेटेड एक और सम है जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क देना है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो और इसे सॉल्व करो। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी बच्चे ने लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ के बीच में जो डिफरेंस है उसे पता करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक को चेक कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।